आइए आज छोटा सा प्रयास में हम और आगे बढ़ते हैं। पिछले बार हमने मुगल सम्राट के बारे में बताया, प्रारंभ से लेकर के जितने सारे उत्तरवर्ती मुगल सम्राट थे सबके बारे में, उनकी कीर्ति, उनके द्वारा लड़े गए युद्ध, उस मुगल सम्राट से जितने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उसके बारे में भी हमने चर्चा की और बहुत सा तो लिख करके दिखा भी दिया। कई वीडियो इसमें हम बनाए हैं, लगातार सम्राट, 22 सम्राट, उत्तर मुगल सम्राट का कुल एक बार बनाए। अब हमको ये ध्यान में रखना है कि मेरा उद्देश्य एग्जाम, अब एग्जाम में उस मुगल सम्राट से किस तरह का क्वेश्चन आता है हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि सभी वीडियो को देखा होगा अच्छी तरह से, और उसमें जितने सारी महत्वपूर्ण बातें थी सब मैंने समाहित किया। अब उस मुगल सम्राट से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा जाता है, किस तरह से पूछा जाता है, हम उस पर आपको प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है परीक्षा में। आइए तो चलते हैं उन प्रश्नों की ओर। देखिए सबसे पहला प्रश्न इसमें है 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। यदि आप वीडियो देखे होंगे तो आपको ध्यान में होगा कि इसका जवाब होगा लोदी वंश। दूसरा क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। इसमें 4 ऑप्शन है, 21 अप्रैल 1529, 21 अप्रैल 1526 और सही जवाब यही है 21 अप्रैल 1526। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया। खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, पानीपत के प्रथम युद्ध। तो सही जवाब यही होगा पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलुगमा नीति का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई। अब बताइए इसका जो ऑप्शन है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। इसका सही जवाब होगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी, किसने बनवाई थी। अशोक ने, अकबर ने, शेर शाह ने, हुमायूं ने। इसका सही जवाब होगा शेर शाह ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? शेर शाह ने बनवाई थी। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। अब बताइए, बड़ा इमाम बाड़ा, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा या बशीर सिद्दी बशीर की। तो सही जवाब इसका होगा कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण इन्होंने करवाया। अब अगला प्रश्न आइए आईने अकबरी की ओर चलते हैं। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई। विकल्प हैं इसके अबुल फजल, अमीर खुसरो, फिरोज शाह, अब्दुल रशीद। इसका सही जवाब होगा अबुल फजल। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी। देखिए यहाँ भी 4 विकल्प हैं, अकबर हेमू, राजपूत मुगल और बाबर इब्राहिम लोदी, सिकंदर और आदिल शाह। इसका सही जवाब होगा अकबर और हेमू के बीच। अगला प्रश्न है दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया। हुमायूं के द्वारा, अकबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा या शाहजहां के द्वारा।
अब इसका सही जवाब होगा अकबर के द्वारा। अब अगला आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज से संबंध रखता है? अब बताइए, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर या बरार? इसका सही जवाब होगा अहमदनगर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रथा को किसने लागू किया? इसका विकल्प है शाहजहां, अकबर, जहांगीर, बाबर। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 11 का अकबर होगा सही जवाब। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपने काल में महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? इसका विकल्प है जहांगीर, अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह। इसका भी सही जवाब अकबर ही होगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? देखिए विकल्प में भी दिया हुआ है उर्दू, हिंदी, अरबी। यदि आपको याद होगा तो हम इस पर बात किए थे। फारसी है मुगल काल की राजभाषा। अगला प्रश्न है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो इसका सही जवाब होगा बाबर। सही जवाब बाबर नहीं होगा, सही जवाब अकबर होगा। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट अकबर था। अगला प्रश्न है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? अब इसका सही जवाब होगा पानीपत का प्रथम युद्ध। विकल्प तो आप देख ही रहे हैं, आपको उतना टाइम भी मिल रहा होगा। यदि आप देखे हैं तो इसको अच्छी तरह से याद करके बोलने का प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? अब बताइए इसका सही जवाब कौन होगा? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? इसका सही जवाब जहांगीर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अब बताइए, अबुल फजल लिखी थी, फैजी या अब्दुल नबी खां या बिरबल? इसका सही जवाब होगा अबुल फजल ने लिखी थी। अब अगला है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में किया? इसका सही जवाब होगा कि बाबर। जैसा कि आपको बताया गया था कि इसको उद्यानों का सम्राट कहते थे, इनको वनस्पति से बड़ा लगाव था, इसके बारे में मैं चर्चा भी कर चुका हूँ। अब चलिए अगले प्रश्न 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? देखिए विकल्प भी अलग अलग हैं, आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए। और इसका सही जवाब होगा प्रशासनिक सुधार। अब बात आती है हुमायूं नामा किसने लिखी? इसमें भी 4 विकल्प दिया हुआ है। तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, किस नाम से? आपको जहाँ तक हमको याद है कि बताए थे कि इसको रज्मनामा कहा गया। रज्मनामा का अर्थ भी बताए थे आप लोगों को, यदि याद है तो देखिए उसको। इसका मतलब होता है युद्धों की पुस्तक। यानी अकबर ने महाभारत को रज्मनामा के नाम से अनुवाद करवाया। रज्मनामा का अर्थ होता है युद्धों की पुस्तक। अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं हम लोग
किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? इसका सही जवाब होगा, विकल्प आपका सामने है, चुन सकते हैं, देख सकते हैं, मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? यदि आप सब वीडियो सुने हैं तो आराम से आप खोज लीजिएगा कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय थे। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? इसके बारे में हम भी बात कर चुके थे कि भू राजस्व सुधार के लिए अकबर के शासनकाल में टोडरमल। आप जितना सारा प्रश्न देख रहे हैं, इन प्रश्नों को गौर से देखिए। हर प्रश्नों को कभी न कभी किसी साल न किसी साल पूछा गया है। यानी ये मुग़ल सम्राट से जुड़े हुए वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको अक्सर समय समय पर पूछा जाता है। तो मुग़ल सम्राट के बारे में हम अच्छी तरह से बात कर लिए हैं। अब बात कर रहे हैं कि क्या क्या उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? देखिए, इसका सही जवाब होगा, इसका नाम इबादत खाना था। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 25 प्रश्नों के बारे में देखा और इसको आप ध्यान में रखने का प्रयास कीजिए। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं पार्ट 1 मुग़ल सम्राट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को यहीं रोकता हूँ। आगे के लिए और देखते रहिए।